अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अरहम शब्बीर। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का सवाल ब्लड प्रेशर के बारे में है और ये रिक्वेस्ट की गई है कि इसका कंसेप्ट समझा दें, तो मैं बिल्कुल सादा और आसान कंसेप्ट समझाने की आपको कोशिश करूंगा। देखिए, इंसानी खून जब खून की नालियों से गुजरता है तो खून के बहाव की वजह से खून की नालियों की दीवारों पर प्रेशर पड़ता है। इसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। इसको मैं मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक आम पानी लगाने वाला प्लास्टिक का पाइप, जिससे लॉन में पानी लगाया जाता है, ये प्लास्टिक का पाइप ले लें और इस पाइप को ट्यूटी के साथ मुंसलिक कर दें और ट्यूटी आहिस्ता खोल दें, यानी थोड़ी ट्यूटी खोल दें ताकि पानी आहिस्ता मिकदार में आए। अब जो पाइप है उसको हाथ से दबाने की कोशिश करें तो आप ये महसूस करेंगे कि पाइप बआसानी दब जाएगा। उसकी वजह यह है कि पीछे टूटी से पानी जो है वो कम मिकदार में आ रहा है और आहिस्ता से आ रहा है, इसलिए पानी का बहाव पाइप की दीवारों पर प्रेशर कम डाल रहा है। इसलिए जब आप पाइप को दबाने की कोशिश करेंगे तो वो बआसानी दब जाएगा। फिर ऐसा करें कि इसके बाद टूटी फुल खोल दें और पीछे से मोटर भी चला दें, तो अब पानी तेज रफ्तारी से आएगा और ज्यादा मिकदार में आएगा। अब उसी पाइप को आप दबाने की कोशिश करें तो आप खुद महसूस करेंगे कि जोर लगाने के बावजूद भी वो पाइप बहुत मुश्किल से दबेगा, क्योंकि अब पानी ज्यादा प्रेशर डाल रहा है पाइप की दीवारों पर। बिल्कुल इसी तरह खून का बहाव, जो पाइप है, प्लास्टिक का पाइप है, उसकी तशबीह मैंने, आप समझ लें कि वो खून की नालियों से है। तो खून का बहाव खून की नालियों की दीवारों पर प्रेशर डालता है। अगर पीछे से पानी तेज रफ्तारी से आएगा, ज्यादा मिकदार में आएगा, तो पाइप पर जैसे ज्यादा प्रेशर डलता है, उसी तरह अगर खून ज्यादा तेज रफ्तार से आएगा, ज्यादा कुव्वत से आएगा और ज्यादा मिकदार में आएगा, तो खून की नालियों की दीवारों पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है और ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। अब एक और मिसाल लेते हैं। अब आपने प्लास्टिक के 2 पाइप लेने हैं, वही लॉन को पानी लगाने वाले, और उनको 2 टूटियों से मुंसलिक कर देना है। एक पाइप आपने जरा चौड़े कुतर का लेना है और दूसरा पाइप आपने जरा छोटे कुतर का यानी तंग पाइप लेना है। तो उन दोनों पाइप्स को आपने टूटी से लगा दिया और दोनों टूटियों को एक जितना खोल दिया, यानी दोनों टूटियों से एक मिकदार में और एक रफ्तार से पानी आना चाहिए। तो अब आप देखें कि किस पाइप में पानी ज्यादा प्रेशर से आएगा। तो आप खुद महसूस करेंगे कि वो पाइप जिसका कुतर छोटा है, जिसका साइज तंग है, उससे पानी ज्यादा प्रेशर से आएगा, जबकि चौड़े पानी में पानी का प्रेशर कम होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर खून की नालियों का साइज तंग होगा, जिसको हम वेजोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं, तो ब्लड प्रेशर में इजाफा होगा। और अगर खून की नालियों का साइज ज्यादा होगा, यानी फैलाव ज्यादा होगा, जिसको हम वेजोडायलेशन कहते हैं, तो ब्लड प्रेशर में कमी होगी। इस बात को एक और मिसाल से इस तरह से समझिए कि अगर लॉन को ज्यादा प्रेशर से पानी देना मकसूद हो, तो पानी के पाइप के आगे, यानी प्लास्टिक के पाइप के आगे एक नोजल लगा दी जाती है। वो नोजल जो होती है उसका अगला सिरा, अगला सुराख निहायत तंग होता है, जिसकी वजह से पानी के प्रेशर में निहायत इजाफा हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जितना खून की नालियों का साइज कम होगा, तंग होंगी, वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, उतना ही ब्लड प्रेशर में इजाफा होता चला जाएगा। मैं ये बताता चलूं कि जो हेल्दी खून की नालियां होती हैं वो कुदरती तौर पर लचकदार होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। मिसाल के तौर पर एक्सरसाइज में खून का बहाव तेज हो जाता है, तो उस खून के बहाव की तेजी को कंपनसेट करने के लिए, ताकि ब्लड प्रेशर में इजाफा बहुत ज्यादा ना हो, कुदरती तौर पर खून की नालियां फैल जाती हैं, यानी वेजोडायलेशन हो जाती है। इसी तरह अगर इंसानी जिस्म में कोई सोजिश हो गई है, यानी इन्फ्लेमेशन हो गई है, या कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया है, या बुखार हो गया है, तो इन सूरतों में भी वेजोडायलेशन हो जाती है, यानी खून की नालियां फैल जाती हैं। तो कुदरती तौर पर खून की नालियों में ये कैपेसिटी होती है कि वो फैल भी सकती हैं और तंग भी हो सकती हैं। तो हमारी ब्लड प्रेशर को कम करने वाली बहुत सारी अद्वियात, उनका मैकेनिज्म ये है कि वो खून की नालियों को फैलाती हैं, यानी वेजोडायलेशन कॉज करती हैं, जिसकी वजह से खून के बहाव की वजह से खून की नालियों की दीवारों पर प्रेशर कम पड़ता है। इन अद्वियात में कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, एम्लोडिपिन,
वेल्सर्टन, टेलमिसर्टन, ट्राजोसिन, पैराजोसिन वगैरह और अद्वियात भी शामिल हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये तमाम अद्वियात वेजोडायलेशन कॉज करती हैं। और जैसा कि मैंने मिसाल दी, अगर टूटी को थोड़ा सा टाइट कर दिया जाए तो पानी की रफ्तार आहिस्ता हो जाएगी। अगर पानी की रफ्तार आहिस्ता होगी तो खुद ब खुद प्लास्टिक के पाइप में पानी का प्रेशर कम हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर दिल की रफ्तार को आहिस्ता कर दिया जाए या जिस कुव्वत से दिल धड़कता है उस कुव्वत को कम कर दिया जाए तो जो दिल जिस ताकत से, जिस कुव्वत से खून की नालियों में ब्लड को पंप करता है उसमें कमी वाक़या हो जाती है, जिसके नतीजे में ब्लड प्रेशर में कमी वाक़या हो जाती है। तो कुछ अद्वियात जिनमें अटीनोलॉल है, प्रोप्रानोलॉल है और दूसरी अद्वियात ये हार्ट पर असरअंदाज होती हैं और हार्ट की न सिर्फ रफ्तार को कम करती हैं बल्कि हार्ट के जो धड़कने की कुव्वत है उसमें भी कमी लाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर में कमी वाक़या हो जाती है। तो ये एक बड़ा मुख्तसर सा और सादा सा आम फहम सा कंसेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि दो तरीकों से, और भी तरीके हैं लेकिन ये दो मेजर तरीके हैं जिसके जरिए ब्लड प्रेशर में कमी लाई जाती है। एक वेजोडायलेशन यानी खून की नालियों के फैलाव के जरिए और दूसरा दिल की धड़कन की रफ्तार और दिल की धड़कन की कुव्वत में कमी लाकर। तो आज की मुख्तसर वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मज़ीद तिब्बी, तहकीकी और मुस्तरद मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।